दोस्तों, हमारी पिछली वीडियो हमारे भोजन के आहार आपने देख ली होगी। उसका अगला पार्ट आप देखने जा रहे हैं। प्रोटीन की प्राप्ति वनस्पति द्वारा दालों, सोयाबीन, बादाम, मटर, चना, गेहूं, मूंगफली तथा सभी हरी सब्जियों से प्रोटीन प्राप्त होती है। साबुत दालों तथा सोयाबीन में सबसे अधिक प्रोटीन होता है। पशुओं द्वारा पशुओं से प्राप्त दूध हमें प्रोटीन देता है। दूध से बने पदार्थ जैसे दही, मट्ठा, पनीर, खोया से यह प्राप्त होता है। इसे हम अंडों, मांस आदि से भी पाते हैं। आहार में प्रोटीन का होना क्यों जरूरी है? यही तो शरीर का निर्माण करता है। कार्बोज की कमी को महसूस नहीं होने देता, ऊर्जा व शक्ति देता है। गर्भवती तथा नव शिशु की मां को बच्चे के विकास तथा दूध पिलाने के लिए उपयोगी। मानसिक शक्ति में वृद्धि करता है। शरीर में रोगों के बचाव की शक्ति आती है। प्रोटीन की अधिकता से शरीर में प्रोटीन की अधिकता से तामसिक प्रवृत्तियां बढ़ना, प्रोटीन के पाचन में कठिनाई आ जाना, शरीर में चर्बी बढ़ जाना, मोटापा आ जाना, यकृत तथा वृक्क के अधिक कार्य करने के कारण कमजोरी आ जाना। शरीर में प्रोटीन की कमी होने पर यकृत में सूजन आना, शीघ्र थकने लगना, रोगों से लड़ने की ताकत में कमी आना, शरीर की वृद्धि में कमी आना, सिर के बाल झड़ना, एनीमिया की शिकायत हो जाना। कार्बोहाइड्रेट्स की प्राप्ति यह स्टार्च तथा शक्कर दो भागों में बांटा जाता है। स्टार्च को गेहूं, जौ, दालों, चावल, अरबी, आलू, कच्चा केला तथा शकरकंदी आदि से प्राप्त करता है। शक्कर के कार्बोहाइड्रेट्स हमें अनानास, अंगूर, चुकंदर, केला, आम, चीनी, गुड़, खजूर, सहतूत, पपीता, किशमिश, चीकू, अंजीर आदि से प्राप्त होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स की कमी होने पर आलस बढ़ जाता है। कोई भी कार्य करने का मन नहीं करता। कमजोरी महसूस होती है। शरीर देखने में भी कमजोर लगता है। चमड़ी पर झुर्रियां पड़ने लगती हैं। यदि कार्बोहाइड्रेट की अधिकता हो जाए तो ऐसा व्यक्ति ओबेसिटी का शिकार हो जाता है। ब्लड प्रेशर के रोग जन्म ले लेते हैं। यकृत कमजोर पड़ जाता है। कार्बोहाइड्रेट अधिक हो जाने से पाचक रस इसे पचाने में सफल नहीं हो पाता। हमारे शरीर को वसा, नारियल का तेल, सरसों का तेल, तिल तथा मूंगफली, काजू, बादाम, सूखे मेवे, मक्खन, घी, पनीर, दही, अंडा, मछली आदि से प्राप्त होती है। वसा की कमी होने पर शरीर का विकास रुकना, चेहरे की रौनक गायब होना, प्रजनन अंग अपने कार्य में पीछे रह जाते हैं। अंदरूनी भाग में चिकनाहट की कमी होने से शरीर कार्यशील नहीं रहता। अधिक वसा से हानियां, शरीर अनचाहे रूप से भारी हो जाता है। अधिक भार के कारण ओबेसिटी रोग हो जाता है। हृदय रोग की संभावना बढ़ जाती है। रक्तचाप बढ़ सकता है। कैल्शियम की प्राप्ति यह दूध, मक्खन, घी, अंडों, मछली, तिलों आदि से प्राप्त होता है।
इसे तीनों प्रकार की गोभी, सूखे मेवों, दालों से भी पाते हैं। दांतों तथा हड्डियों के निर्माण करने, हृदय की गति को ठीक रखने, मांसपेशियों को कार्य रूप देने, पाचक रसों की खमीरों की क्रियाशील करने के काम आता है। कैल्शियम की कमी होने पर हड्डियां कमजोर पड़ जाती हैं। दांतों का टेढ़ा होना आम बात है। अनेक त्वचा रोग हो जाते हैं। बच्चों में रिकेट्स रोग हो जाता है। जोड़ों में दर्द रहने लगता है। कैल्शियम की अधिक होने पर शरीर में कैल्शियम की मात्रा अधिक हो जाए तो कब्ज रहने लगता है, भूख कम लगती है, खून में यूरिया तथा कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है, उल्टियां करने का मन करता है। फास्फोरस की प्राप्ति। हमें शरीर के लिए फास्फोरस पनीर, मांस, दूध, कलेजी, अंडा, मछली, मेवों, अनाजों व दालों से प्राप्त होता है। काबुली चना तथा सोयाबीन में भी फास्फोरस काफी होता है। फास्फोरस से शरीर में क्षार तथा अम्ल का संतुलन बना रहता है। शरीर का सही विकास इससे हो पाता है। यह खून की शुद्धि में मदद करता है। स्नायु संस्थान को स्वस्थ रखने में मदद करता है। लोहा की प्राप्ति। हमारे शरीर को लोहा दालों, अनाजों, हरी सब्जियों से प्राप्त होता है। सेम, पालक, मटर, आलू, गाजर, जैतून, शकरकंद, गुड़, अमरूद इसके स्रोत हैं। किशमिश, मुनक्का, अनार, मेवे, अंजीर, बुखारा आदि से यह प्राप्त हो जाता है। लोहा के अन्य स्रोत हैं मुर्गा, कलेजी, मांस, मछली आदि। लोहे से हमारा रक्त लाल होता है, हीमोग्लोबिन बढ़ता है, शरीर ताकतवर होता है। यह चेहरे की लालिमा बरकरार रखता है, पाचक रसों की खमीर को सक्रिय बनाता है। हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर फेफड़ों के ऑक्सीकरण की क्रिया को कार्य रूप देता है। आयोडीन की प्राप्ति। आयोडीन का हमारा शरीर मांस, मछली, प्याज, दूध, शलगम, मछली के तेल से प्राप्त कर लेता है। यह हमारे शरीर में कैल्शियम तथा वसा का उचित उपयोग करने में मदद करता है। इसी के कारण शरीर के सभी खनिज लवणों में संतुलन बना रहता है। यह हमारी कोशिकाओं में ऑक्सीकरण की क्रिया को नियमित करता है। आयोडीन की कमी होने पर थायराइड ग्रंथियां बढ़ जाती हैं, गहंगा हो जाता है, शरीर का विकास नहीं हो पाता, मांसपेशियां ढीली तथा कमजोर हो जाती हैं। इसकी कमी से थायराइड कैंसर होने तक का डर बना रहता है। सोडियम की प्राप्ति। इसे हम शलगम, प्याज, दूध, पालक, फूल गोभी, मांस तथा किशमिश से पा लेते हैं। भोजन में खाए जाने वाले नमक से हमारी जरूरत का सोडियम प्राप्त हो सकता है। यह रक्त का उचित संगठन करने में सहायक होता है, भोजन को स्वाद प्रदान करता है। हमारे शरीर में सोडियम के कारण क्षार तथा अम्ल का संतुलन बना रहता है, हृदय की धड़कन ठीक रहती है, कब्ज नहीं होने देता, जल का संतुलन बना रहता है। सोडियम की कमी होने पर थकावट रहती है, टांगों तथा मांसपेशियों में ऐंठन रहती है। पोटेशियम की प्राप्ति। यह दालों, फलों, पत्तेदार सब्जियों, फूलों, दूध आदि से शरीर प्राप्त करता है। यह शरीर की संवेदन शक्ति को नियमित करता है। इसी के कारण शरीर स्वस्थ रहता है, हृदय की धड़कन सामान्य बनी रहती है, कब्ज भगाता है, मांसपेशियों में क्रियाशीलता लाता है। पोटेशियम की कमी होने पर कब्ज का प्रकोप बढ़ जाता है, नींद कम आती है, पेट फूल जाता है, दिल की धड़कन घट जाती है और शरीर कमजोर रहता है।